हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। यानी ट्यूसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया है उसके ऊपर बात करेंगे। और आज का डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कल ट्यूसडे है और मार्केट एक वॉलेटाइल मूव की तरफ बेसिकली हर दिन चल रहा है। तो कल कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का मोमेंटम कल के दिन कैसा रह सकता है। ऑलराइट, सबसे पहली चीज, मार्केट ने आज वही चीज चल रही है कि बॉटम से खरीदो और रेजिस्टेंस से सेल इट। कहीं ना कहीं आज भी 500 का जोन, 24,500 का ऑलमोस्ट मार्केट ने वहीं से एक पंप लिया और थोड़ा बहुत ऊपर उठने की कोशिश की, लगभग लगभग अपने हाई के आसपास, और क्लोजिंग उसने नीचे ही दिए 680 के आसपास। ऑलराइट, शुरू में क्या हुआ था, पहले हाफ में मार्केट ने एक अच्छा डाउन साइड में मूव दिखाया था लगभग पहली दो कैंडल में। ऑलराइट, 9:15 की ही कैंडल में 9:16 9:17 के बीच में मार्केट ने एक डाउन साइड का अच्छा मूव दिखाया था। अब जनरली क्या होता है ना कि हमें वेट करना चाहिए मार्केट का रिएक्शन कैसा रहता है किसी भी चीज पे, क्योंकि 24,500 के आसपास सपोर्ट था मार्केट का, नो डाउट। 550 के आसपास से इसने उठने की कोशिश की है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट 540 की रेंज से। ऑलराइट, बट कहीं ना कहीं पहली दो कैंडल्स ने एकदम डाउन साइड में अच्छा खासा मूव दिया, जिससे पता लगता है कि मार्केट में पहले आधे घंटे में बहुत कुछ चीजें होती हैं जो कि प्रीवियस डे से रिलेटेड होती हैं, तो उस मूव पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, पहले आधे घंटे के बाद या पहले 20 मिनट के बाद जो मूव होगा उस पर हमें ज्यादा बिलीव करना है। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे पहले फर्स्ट 20 से 25 मिनट पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मार्केट में फॉल आया, बट सपोर्ट का वेट करो। सपोर्ट से मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेने की कोशिश की, हालांकि कॉल के प्रीमियम्स बहुत अच्छा बढ़े इस मोमेंटम में। कॉल के जो प्रीमियम्स थे वो जितने भी कॉल के प्रीमियम टूटे थे उन्होंने तुरंत रिकवर किया, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ या फिर आप कह सकते हो 1 बजे के बाद मार्केट ने एक रेंज पकड़ ली जो कि ऑलमोस्ट 24,670 से लेकर के 735 की है। और लास्ट में एट लास्ट तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2:30 बजे का मूव और देन 3 बजे का मूव, दोनों वॉलेटाइल और दोनों ही कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस से सेल और एक बेसिकली एक सपोर्ट से बाइड। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक वॉलेटाइल मूव थे जिसको कैप्चर करना, या कहीं ना कहीं आप ये एक्सपेक्टेशन इस पॉइंट पे नहीं लगा सकते कि मार्केट अब ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, ब्रेकडाउन करके नीचे जाएगा। ऑलराइट, इसी में फिर बायर्स का मोस्टली लॉस देखने को मिलता है क्योंकि मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है, नो डाउट। आप इस पे बहुत ज्यादा अपना टेक्निकल नहीं लगा सकते क्योंकि मार्केट उसको फॉलो नहीं कर रहा है। एक वॉलेटाइल मूव चल रहा है तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ वेट करो। कहीं ना कहीं कुछ लेवल्स होते हैं 700 750 के, जो एक रेंज है 800 की, ये रेजिस्टेंस तगड़ा है। अगर इस रेजिस्टेंस के पार जाने लगता है तब आप सोच सकते हो कि मार्केट अपसाइड में निकलेगा। बट अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद फिर से नाटक करता है तो कहीं ना कहीं या तो ये तुरंत नीचे आ जाएगा, अगर नाटक करेगा तो फिर ही नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। ऑलराइट, और अगर सपोर्ट की बात करें तो बेस्ट सपोर्ट आपके पास 680 से लेकर के 600 और ऑलमोस्ट 500 540 की रेंज में है। ऑलराइट, बट जैसे मैंने आपको बताया ये 800 के आसपास आपको आके एक्टिव हो जाना है क्योंकि मार्केट हर बार अक्सर जब इस रेंज को ब्रेक कर रहा है या 25,000 जा रहा है तो इस रेंज की आसपास ही कुछ ना कुछ बिहेव या फिर ऐसा मोमेंटम कर रहा है जिससे बहुत ज्यादा चीजें आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं 800 800 900 की रेंज में एक रेजिस्टेंस, 840 की रेंज में ये रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है और वहीं से मार्केट नीचे आ रहा है। तो बिल्कुल आपको 800 की रेंज के आसपास थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाना है क्योंकि वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा हैवी है। और जैसा आपने देखा कि 800 ब्रेक होते ही नहीं जाना है, 800 ब्रेक होते ही 840 से गिर सकता है, 900 से गिर सकता है। वेट करो एक परफेक्ट मोमेंट के लिए। मार्केट जब लेवल बाय लेवल ब्रेक करता है तो आप इजीली उसको देख के पहचान सकते हो। ऑलराइट, और अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो उससे बढ़िया कोई मूव हो ही नहीं सकता, फिर आप उसे कैप्चर करने की कोशिश करो।
ऑलराइट, फिलहाल ये तो टेक्निकल पर्पज से बात रही है, और न्यूज़ वगैरह ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है। बाकी बहुत ज़्यादा कारण तो नहीं है वॉलेटिलिटी के, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे जो एफआईआईज और डीआईज का इनफ्लो या आउटफ्लो है वो भी थोड़ा बहुत बाइंग की ही तरफ है, बट उतना मार्केट रिएक्ट कर नहीं रहा है। अभी क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि मार्केट में अभी जो है बहुत शांति है, वॉलेटिलिटी है, बट बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मार्केट बहुत ज्यादा 200, 400, 500, 600 पॉइंट ऊपर जा रहा है और नीचे आ जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो सपोर्ट से जा रहा है, बाइंग हो रही है, रेजिस्टेंस से जा रहा है, सेल हो जा रहा है। अब कल के दिन ट्यूसडे है, ध्यान दीजिएगा, कल के दिन ट्यूसडे है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के मुकाबले वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नो डाउट, और डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है। बॉटम पे ओपनिंग हुई 55,500 की रेंज में, बट इसने जो क्लोजिंग है वो पिछली क्लोजिंग के ऊपर दी, तो नो डाउट इसने अच्छी ग्रोथ की है, ऑलमोस्ट 56,000 तक जाने की कोशिश की है। बट यही हम निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो 25,000 से नीचे अगर टूटा तो वो अभी 24,690, 685 के आसपास है, तो बहुत ज्यादा ये अभी फिलहाल नीचे चल रहा है अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी। ऑलराइट, अब कल ट्यूसडे है और ट्यूसडे को अक्सर एक नेगेटिव मूव या थोड़ा सा बेरिश मूव देखने को मिलता है। हालांकि ये कोई कंफर्म नहीं है कि बेरिश मूव देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बट 10 में से 4 बार, 10 में से 5 बार अक्सर ऐसा देखा गया है कि ट्यूसडे वाले दिन मार्केट में एक अच्छा डाउनसाइड का मूव देखने को मिलता है। बट कहीं ना कहीं वेट करिएगा क्योंकि रेजिस्टेंस अच्छा है ऊपर। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूं, वेट अ मिनट। चौबीस 800 की रेंज में थोड़े बहुत कॉल राइटर्स भागे हैं, नो डाउट, और कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं। मैं रेजिस्टेंस बहुत अच्छा कह रहा था, बट अभी जो ये ऑप्शन चेन रिफ्रेश हुई है बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स ठीक ठाक है नहीं, और 24,800, 24,700 पे थोड़े बहुत कॉल राइटर्स है। बाकी पुट राइटर्स की बात करें तो वो भी बहुत हैवी नहीं है, ऑलमोस्ट 700 के आसपास है, और 500 की रेंज में है, और 600 की रेंज में है। 600 की रेंज में थोड़े से हैवी हैं, बट यस 600 की रेंज में थोड़ा सा आप मार्क करके रखिएगा, ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास अगर हम मार्क करें तो इस रेंज के आसपास पुट राइटर्स ठीक ठाक हैं, और अगर आप नीचे आओगे तो भी पुट राइटर्स हैवी हैं। बट कहीं ना कहीं आपको मार्क करके रखना है कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो थोड़ा बहुत अपसाइड में मूव आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स क्योंकि हैवी है नहीं, और अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको डाउनसाइड में भी मूव देखने को मिल सकता है। और ट्यूसडे को अक्सर डाउनसाइड का, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मूव देखने को मिलता है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रखिएगा क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और डाउनसाइड का मोमेंटम बहुत जल्दी ट्रिगर हो रहा है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करके बैठते हैं कि मार्केट बॉटम पे है, ओपनिंग से ही बाइंग होने लगेगी। नो डाउट कल के दिन ऐसा हो भी सकता है, बट टॉप से अगर 800, 848 के आसपास आए तो सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है, नो डाउट, है ना। फिलहाल निफ्टी का डिस्कशन यही है, और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 56,000 के आसपास अगर ऊपर निकलता है, पहला लेवल 56,100, इजी टारगेट आपका 56,300 के आसपास रहेगा, एंड नेक्स्ट ऑन एंड ऑन 56,500 की रेंज में। सपोर्ट की अगर हम बात करें 55,700, अगर नीचे निकलता है तो इजी टारगेट आपका 55,600 या 55,584, 560 की रेंज में। 470, 390, 290 और 190 के आसपास ये बेहतरीन सपोर्ट है, नो डाउट। जैसा मैंने आपको बताया निफ्टी बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वीक है, और बैंक निफ्टी निफ्टी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्ट्रांग चल रहा है, तो आप बैंक निफ्टी प्ले कर सकते हो अगर आपको सेफ लगता है तो, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल होता है और अच्छा मूव भी देखने को मिलता है। फिलहाल डिस्कशन यही है, कल का दिन मार्केट में देखते हैं कैसा होता है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।